आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 2024 के अंतिम दिन ये 89 इयर्स के हुए और 90th ईयर इनका चल रहा है। अशोक जी, आप सबसे पहले तो यह बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था और उसके बाद आप पढ़ाई करने के बाद किस व्यवसाय में जुड़े, किस जगह सर्विस शुरू की आपने? ऐसा है, मेरा जन्म गाज़ियाबाद में हुआ था और शुरू की पढ़ाई लिखाई भी गाज़ियाबाद में ही हुई। बीएससी मैंने गाज़ियाबाद से ही किया, आगरा यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की आईआईटी, अब तो आईआईटी बन गया है, रुड़की यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने 59 में इंजीनियरिंग पास की। अब आप किस चीज़ में बिजी रहते हैं? मैंने, क्योंकि मेरी आरएसएस की बड़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड थी और आरएसएस में मेरा काफ़ी पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता था, तो आरएसएस की प्रेरणा से ही मैं सब काम करता रहा हूँ। और आरएसएस ने मुझे फिर शिक्षा क्षेत्र का पूरी जिम्मेदारी उत्तर क्षेत्र की दी और अब मेरे पास उत्तर क्षेत्र के अध्यक्ष का 2007 से अब 17 साल आप समझे हो गए हैं। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र का मैं अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे पास है। और क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक है, आप देख सकते हैं, और इसीलिए मैं काफ़ी प्रवास करता हूँ, खूब घूमता फिरता रहता हूँ, हर स्टेट में जाता हूँ। अशोक जी, मुझे जानकारी मिली आप ही से कि आप 2 महीना अपने बेटे के पास अमेरिका थे और अभी 14 फरवरी को ही आए हैं और सुबह आप फ्लाइट से लैंड किए और शाम को आप फिर फ्लाइट पकड़ के जम्मू विद्या भारती के प्रवास में चले गए। इसका कुछ तो राज होगा, हमें भी बताइए। राज इसका कुछ नहीं है, ये मुझे लगता है मेरा कमिटमेंट है कि जो काम मैंने हाथ में लिया है उसको मैं पूरी श्रद्धा भक्ति से अपनी पूरी एनर्जी के साथ उसको करता रहूं। देश में हर जगह जाने का मुझे विद्या भारती से सौभाग्य मिलता है और मैं सब जगह जाता हूं। हम शिक्षा तो सारे स्कूल देते हैं, पर विद्या भारती के स्कूलों में संस्कार पर, देशभक्ति पर और अपने समाज के प्रति जागरूकता करने का बहुत खास प्रयास होता है। देशभक्ति के गाने हमारे सब बच्चों को याद होते हैं, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे अपने संस्कार ना भूलें। और आपको ये तो आप भी सहमत होंगे कि बचपन के दिए हुए संस्कार सारी उम्र काम आते हैं। जो संस्कार प्रेरणा आपको 12 साल तक मिलेगी, वही चीज़ें फिर आप जीवन में अपने करने का प्रयास करते हैं। हरियाणा के छोटे से कस्बे में मैंने ये सवाल पूछा तो बोले, जी फ़र्क ये है कि आप हमारे साथ चलिए, अगर बच्चा आकर पैर छूता है तो वो समझ लेना हमारे विद्यालय का पढ़ा हुआ है, और अगर वो हाय हाय बाय बाय करता है तो वो पब्लिक सेक्टर के किसी स्कूल का पढ़ा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि जब हम इतना संस्कार दे रहे हैं और भाग्य से बच्चे, परिवार अब ये महसूस करते हैं कि उन्हें संस्कारों की ज़्यादा ज़रूरत है। शिक्षा तो सभी दे रहे हैं और सब जगह देते रहेंगे। आप हमारे नौजवानों को कुछ ऐसा संदेश दीजिए कि वो भी लाइफ अपना इस रूप से चला सके कि 89 इयर्स के वो भी जब हो तो फुल एक्टिव रहे। इसमें मैं सोचता हूँ 2 चीज़ बहुत ज़रूरी हैं। एक तो फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग होना होगा, ताकि आपको रिटायरमेंट के बाद, जब भी आप रिटायरमेंट लें, तो आपको इधर उधर पैसे की ज़रूरत के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, ताकि बेफिक्री से आप अपना जीवन व्यतीत कर सकें। और दूसरा, स्वास्थ्य पे आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं संघ में नियमित शाखा में जाता था, एक्सरसाइज 1 घंटे करता था, तो उसी की शायद ये वजह है कि इस उम्र में भी मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है और मैं आराम से जा सकता हूँ। थोड़ा चलने में अब मुझे प्रिकॉशन लेनी होती है, क्योंकि चलना मैं इंडिपेंडेंटली थोड़ा अवॉइड करता हूँ। आप फाइनेंस की बात किए
तो ये सब्जेक्ट तो आज के दिन बुजुर्ग लोगों के बीच में इतना, मैं कहूँगा, परेशान करता है कि उनको, कई को तो पेंशन भी नहीं मिलती है या पेंशन इतनी कम होती है। तो उनके नौजवानों को अभी से आप क्या प्रिकॉशन लेने का सजेशन करेंगे? अब तो बहुत फाइनेंशियल, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे ज़माने में तो वो अपॉर्चुनिटी कम थी, तो हम फिक्स डिपॉजिट ही ज़्यादा बनाया करते थे। जब मौका मिलता था, जो सरप्लस फंड होता था वो हम एफडीआर में इन्वेस्ट करते थे। पर अब के नौजवानों के लिए तो मैं ये सोचता हूँ कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जब वो जॉब ज्वाइन करें तो कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड के थ्रू अपना कैपिटल बना सकते हैं, और वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। मार्केट में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है, उसकी चिंता ना करके अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करें। कुछ खान पान के विषय में भी बताइएगा बच्चों को। ऐसा है, मुझे किसी चीज़ से कोई परहेज नहीं है, पर मैं सोचता हूँ कि थोड़ा कम ही खाना चाहिए, जितना ज़रूरी हो उतना ही खाना चाहिए। वैसे मैं तो हर चीज़ खाता हूँ, कोई परहेज मैं करता नहीं।